5 वक्त नमाज पढ़ लेने के बाद किसी किस्म की वर्जिश करने की ज़रूरत रह जाती है। नमाज एक बेहतरीन जिस्मानी सरगर्मी है। क्या वो शख्स जो 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है, इसके बाद कोई गुंजाइश बचती है कि वो कोई वर्जिश करे या ना करे? ये एक आम सवाल है जो अक्सर मरीज मुझसे पूछते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि नमाज एक बेहतरीन जिस्मानी सरगर्मी है, इसके बाद वर्जिश की क्या ज़रूरत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को बड़े ही एहतराम के साथ तफसील से समझेंगे, तो ये वीडियो आपने अंत तक लाजमी देखी। सबसे पहले मैं एक हदीस शरीफ से स्टार्ट करूंगा कि एक ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर है। नमाज हमें रूहानी तौर पे मजबूत करती है। नमाज सैयदुल इबादत है। नमाज हमें दिली तौर पे सुकून और तस्कीन देती है। लेकिन क्या नमाज पढ़ने से हमारे पट्ठों को ताकत और मजबूती मिलती है या नहीं मिलती? सबसे पहले वर्जिश का असूल समझें। किसी भी जिस्मानी सरगर्मी को वर्जिश कहने के लिए कुछ असूलों का पूरा होना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहला असूल है मकसद। वर्जिश हमेशा किसी न किसी मकसद के लिए होती है कि आपके पट्ठों की लचक बेहतर हो रही है, आपके पट्ठे मजबूत हो रहे हैं, आपके दिल और फेफड़ों की ताकत मजबूत हो रही है, बेहतरी की तरफ आ रही है। तो वर्जिश के लिए एक बेहतर मकसद होना चाहिए। दूसरे नंबर पे वर्जिश के किसी भी एक्टिविटी को हम वर्जिश तब कहेंगे जब वो करते वक्त हमें सांस चढ़े, आपको पसीना आए, आपकी दिल की धड़कन तेज हो। इसके बाद एक फिनोमिना होता है, उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। मतलब आज 1 किलोमीटर वॉक करना आपके लिए मुश्किल है, कुछ दिन गुजरेंगे आपके लिए 1 किलोमीटर वॉक करना आसान हो जाएगा। फिर आपको चाहिए कि अपने जिस्म पे मजीद लोड बढ़ाने के लिए आप उसको वॉक को बढ़ाएं। आज 1 किलो वजन उठाना आपके लिए मुश्किल है, कुछ दिन लगातार करने से वर्जिश वो वजन उठाना आसान हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी वर्जिश तब कहलाएगी जब आपने अपने वजन को भी अपनी ताकत के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है। अब चलते हैं नमाज की तरफ। नमाज में आपके लिए क़याम करना, रुकू करना, सजदा करना, तशहद की पोजीशन में बैठना आपके जिस्म के अंदर बड़ी ही बेहतरीन फिजिकल एक्टिविटी होती है। तो क्या नमाज एक जिस्मानी सरगर्मी है? नमाज एक जिस्मानी सरगर्मी है। अब अगला सवाल, क्या नमाज एक वर्जिश है? यहाँ जवाब मुख्तलिफ होगा। नमाज एक बेहतरीन इबादत है। नमाज हम इबादत के लिए कर रहे हैं। नमाज से ना तो आपके जिस्म के पट्टे मजबूत हो रहे हैं, ना आपके जिस्म की लचक बेहतरी की तरफ आ रही है। तो साइंसी असूलों और मेडिकल असूलों के मुताबिक नमाज एक बेहतरीन इबादत तो है, लेकिन नमाज एक मुकम्मल वर्जिश नहीं है। अब इसकी मिसाल इस तरह समझें कि एक शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, ना वो किसी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी करता है, ना वो कोई मुशक्कत वाला काम करता है। इसके बरक्स एक शख्स 5 वक्त की नमाज के साथ साथ आधा घंटा ब्रिस्क वॉक करता है, तेज चलता है। क्या इन दोनों की दिल की सेहत, क्या इन दोनों का स्टेमिना बराबर होगा? दूसरी मिसाल ही समझें कि एक शख्स सिर्फ और सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, जबकि दूसरा शख्स 5 वक्त की नमाज के साथ साथ वेट ट्रेनिंग करता है, हफ्ते में 3 से 4 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है। क्या इन दोनों की पट्ठों की मजबूती बराबर होगी? आपका जवाब होगा नहीं। यकीनन स्टेमिना, ताकत, फ्लेक्सिबिलिटी जो वर्जिश करता है नमाज के साथ साथ, उसकी बेहतर होगी। सहाबा इकराम सिर्फ और सिर्फ नमाज पर इक्तफा नहीं करते थे, नमाज पढ़ने के साथ साथ घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती, नेजाबाजी, जंग की तैयारी, ये सारी एक्टिविटी वो करते थे। सहाबा के दौर में जो तलवार का वजन होता था, वो वजन आजकल हम आम ही नहीं उठा सकते। अगर हम ये सोचते हैं कि हम नमाज पढ़ लेते हैं नेक नियति की बुनियाद पर, तो हम ये कह देते हैं कि नमाज एक बेहतरीन वर्जिश है। नमाज एक जिस्मानी सरगर्मी है, लेकिन नमाज का जो मकसद है वो इबादत है। हमने अगर अपने आप को ताकतवर मोमिन बनाना है, कवी मोमिन बनाना है, तो इसके लिए हमें जिस्मानी वर्जिश जरूरी है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, लोग कहीं ना कहीं नमाज पढ़ने के साथ साथ वर्जिश को मिक्स कर देते हैं। अगर हम किसी चीज की तारीफ ही ठीक नहीं करते तो उसका हम फायदा ठीक अंदाज से नहीं ले सकते। नमाज सैयदुल इबादत है, इसके पीछे आपका मकसद अल्लाह पाक की इबादत करना है। जबकि हम जब अपने जिस्म को मजबूत करेंगे, जिस्म हमारी जिम्मेदारी है। एक हदीस शरीफ का मफहूम है, क़यामत वाले दिन सबसे पहले नमाज के मुतालिक पूछा जाएगा। एक जगह मफहूम है कि क़यामत वाले दिन सबसे पहले जिस्म के बारे में पूछा जाएगा। तो ये जिस्म अल्लाह पाक की मानत है। अल्लाह पाक ने हमारे जिस्म को बनाया इस तरह का है कि इसे मजबूत रहना चाहिए। इसके अंदर जब भी कमज़ोरी आएगी, हम वर्जिश नहीं करेंगे, मुशक्कत नहीं करेंगे, कमज़ोर होगा तो आर्थराइटिस, डीजनरेटिव चेंजेस की तरफ आप जाएंगे। हमारे जिस्म को अल्लाह पाक ने बनाया कम खा के मुशक्कत करने के लिए है, जबकि हम खाते ज़्यादा हैं, मुशक्कत नहीं कर रहे। इसीलिए कोशिश करें कि नमाज भी पढ़ें,
عبادت بھی کریں لیکن ساتھ جسمانی ورزش بھی کریں جو کہ ہمارے جسم کی بنیادی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی، تو اسے شیئر کیجیے گا اور نماز کے ساتھ ساتھ ورزش بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم۔